स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट हिंदी। टेक्स्ट बुक आपको ओपन करनी है पेज नंबर 38 पर। लेसन नंबर 7, हार की जीत। तो कहानी है ये, लेखक है सुदर्शन। तो लेखक का परिचय हम पहले प्राप्त करते हैं। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रधान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। तो इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो इतनी प्यारी ये जो कहानी है हम देखते हैं। बुरे से बुरी व्यक्ति में भी कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता, बल्कि अपनी भूल का सुधारा भी वह करता है। और इस तरह साधु हार कर भी जीत जाता है और डाकू की जीत हार में बदल जाती है। हमारा जो लेसन है उसका जो ये शीर्षक है कि हार की जीत, इसीलिए इस लेसन का ये नाम है कि जो बाबा है वह हार कर भी जीत जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक ओपन रखनी है आपको। लेसन मेरे साथ भी आपको देखते जाना है, साथ साथ में हम शब्दार्थ भी देखते जाएंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। अब जो बाबा आनंद है उनका ये घोड़ा है, तो उसे देखकर बाबा को कितना आनंद आता था कि एक बेटे को देखकर जितना माँ को आनंद आता है, और किसान जो होते हैं उन्हें अपने खेतों में अपने वो पाक लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद घोड़े को देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। क्या नाम रखा था बाबा ने उसका घोड़े का? सुल्तान। और बाबा क्या करते थे? भगवत भजन करते। उनमें से जो समय निकलता वो घोड़े के लिए वो समय निकालते। घोड़ा उनका इतना प्रिय था। और वो घोड़ा भी कैसा था? सारे इलाके में ऐसा उनके जैसा घोड़ा नहीं था। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा करना यानी कि कंधी या ब्रश से घोड़े का शरीर साफ करना। खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन, असबाब यानी कि वस्तु, सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते। मैं इस सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। अब उस घोड़े के प्रति उनका इतना लगाव हो गया था कि वो अपने जीवन का एक उनका हिस्सा बन गया था। कि बाबा को ये लगता कि भी अब सुल्तान यानी कि उनका ये जो घोड़ा है
कि उसके बिना वह अब नहीं रह सकते। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। अब ये बाबा का जो ये घोड़ा है उसके प्रति उनका लगाव इतना बढ़ गया था, उसके सिवाय और कुछ तो था नहीं। घर जमीन वह सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। प्रभु भजन करते और एक वह घोड़ा था, बस वही उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। प्रभु भजन करते, बाकी का समय उस घोड़े के लिए ही बिताते, उसे खाना दाना ये सब भी करना, और शाम के समय भी सुल्तान यानी कि वो घोड़े पर सवारी करके 8-10 मील चक्कर लगाते। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी कि बदनाम। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। अब जब बाबा जहाँ पे रहते थे उस इलाके में खड़क सिंह नाम का एक डाकू था। अब उस डाकू की उसका जो नाम था वह सुनकर भी सब लोग कांप रहे थे। अब उस डाकू ने भी बाबा के इस घोड़े के बारे में, उसकी कीर्ति यानी कि यश, कि उसकी कीर्ति के बारे में सुना कि ऐसा घोड़ा तो पूरे इलाके में भी कोई नहीं है, उसकी चाल इतनी अच्छी है। तो इसकी कीर्ति के बारे में उस डाकू ने भी सुना। तो उसे भी क्या हुआ कि उसे भी वह घोड़ा देखने की इच्छा हुई। और एक दिन दोपहर को वो क्या करता है कि बाबा भारती के पास पहुंचकर नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। सुल्तान बाबा भारती से कहता है कि मुझे आपका जो घोड़ा है सुल्तान, उसे देखने की चाह यानी कि इच्छा है। तो बाबा भी उसे कहते हैं कि हाँ तुम देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। आगे पेज नंबर 39 पर, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा उसे कहते हैं कि उसकी चाल तो ऐसी है कि तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। अब बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों सुल्तान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। खड़क सिंह पे कहता है कि हाँ मैंने आपके घोड़े के बारे में बहुत सुना है कि उसकी चाल भी अच्छी है। बाबा भी उसे कहते हैं कि हाँ तुम एक बार देखोगे तो उसकी छवि यानी कि उसकी सुंदरता, उसकी जो आकृति है वो तुम्हारे मन में अंकित हो जाएगी, यानी कि बस जाएगी। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल यानी कि घोड़े जहाँ बांधते हैं वहाँ की जगह। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। अब बाबा खड़क सिंह को घोड़ा दिखाने ले गए, पर बाबा को क्या था, थोड़ा घमंड था, क्योंकि उनके घोड़े के जैसा और कोई घोड़ा पूरे इलाके में नहीं था। और खड़क सिंह भी देखने के लिए बेताबी था, वह भी देखकर आश्चर्य हो गया। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। खड़क सिंह ने सहस्त्रों यानी कि 1000 घोड़े ऐसे देखे, 1000 घोड़े देखे थे, पर ऐसा बांका यानी कि निराला और शानदार, ऐसा शानदार घोड़ा आज तक उसने नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ।
कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। तो यहाँ तक का लेसन देखा, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।